हेलो एवरीवन। 23 मार्च को आपका मेधावी छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम हुआ था, तो आप सभी ने अच्छे से दिया होगा। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आज जो है आप सभी अपने आंसर्स चेक करेंगे कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन ए है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के अजूबों में से नहीं है। तो यहाँ पर ताजमहल, क्राइस्ट द रिडीमर, पेट्रा, तो ये जो है ये 7 वंडर्स में है, जबकि कुतुब मीनार नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज इन द गिवन पिक्चर्स द नेम ऑफ इंडियन वुमन स्पोर्ट्स पर्सन एंड देयर स्पोर्ट्स आर रिटन। दिए गए चित्रों में भारतीय महिला खिलाड़ी व उनके खेलों के नाम लिखे गए हैं। सेलेक्ट द पिक्चर नेक्स्ट टू विच द नेम ऑफ द रिलेटेड स्पोर्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट। आपको जो है उस खेल का चयन करना है, उस चित्र का चयन करना है जिसके आगे संबंधित खेल का नाम उचित नहीं है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हिमा दास रनर है, बिल्कुल सही है। पीवी सिंधु बैडमिंटन की प्लेयर हैं। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट हैं, तो बिल्कुल सही है। निखत जरीन हॉकी से रिलेटेड हैं, तो ये गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द योगासन सोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में जो योगासन दिखाया गया है उसे पहचानना है। तो इसे क्या बोलते हैं? ये है भुजंगासन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रुपी इज द करेंसी ऑफ। रुपी जो है वो किस किस कंट्री की करेंसी है? तो इंडिया की भी है, नेपाल की है, मॉरिशस की है। तो इन सभी कंट्रीज की जो करेंसी है वो रुपी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ केरला। केरल की जो है प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट पिक्चर में जो है ये केरल की डांस फॉर्म है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इज अ प्रोटीन इन आर रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन टू आर बॉडीज ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। हमारे लाल जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनमें उपस्थित एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंगों और ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो कौन सा है? हीमोग्लोबिन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यह नेक्स्ट है पढ़ें भारत इज अ डे रीडिंग कैंपेन लॉन्च्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पढ़ें भारत अभियान आरंभ किया गया, जो कितने दिन के लिए का पढ़ने का अभियान है? तो कितने दिन का है? 100 डेज का। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन इज इफ अ पर्सन इज यूजिंग द मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग इट कैन रिजल्ट इन। यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का यूज करता है तो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है? तो इससे क्या हो सकता है? इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। इंक्रीज अटेंशन ऑन ड्राइविंग स्किल्स, ड्राइविंग कौशल पर ध्यान कम हो जाएगा। डिक्रीज्ड अलर्टनेस टूवर्ड्स सराउंडिंग, हमारे जो आसपास के प्रति हमारी सतर्कता कम हो जाएगी। ऑल ऑफ दीज, तो ये सभी बातें सही हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब ये नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस कैन बी यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है? तो किसका कर सकते हैं हम? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि माउस का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम एंड एटीएम। तो ईवीएम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड एटीएम की होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सेक्शन बी रीजनिंग एबिलिटी। तो यहाँ पर है फाइंड द ओड वन आउट, जो अलग है, विषम है, उसे चूज करना है। तो यहाँ पर देखेंगे एफ है, तो ये जो फिगर है वो इस तरीके से राउंड इस तरीके से घूमी है, बिल्कुल सही है। एच जो है जब हम ऐसे करेंगे तो बिल्कुल सही है। उसके बाद जी जो है यदि हम ऐसे करेंगे तो ये इस तरीके से नहीं हो, ये जो है ये उल्टी आकृति घूमी है, तो ये जो है इसमें अलग है, क्योंकि आर को भी इस तरीके से घुमाएंगे तो ऐसे ही घूमेगा जैसे यहाँ पर है, लेकिन जी जो है डिफरेंट है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रीना सेड द मैन इन द फोटो इज माई मदर्स हस्बैंड। रीना ने कहा कि ये जो पिक्चर में आदमी है ये कौन है? मेरी जो मदर है उनके हस्बैंड हैं। तो वो जो व्यक्ति है वो रीना से कैसे रिलेटेड है? रीना का कौन है? वो फादर है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पिता। नेक्स्ट इज स्टडी द पैटर्न केयरफुल्ली। हाउ मैनी डॉट्स आर नीडेड टू फॉर्म द 7th पैटर्न। यहाँ पर जो है इस पैटर्न को ध्यान से देखना है और 7वां पैटर्न बनाने के लिए कितनी डॉट्स की नीड होगी ये बताना है। तो फर्स्ट पैटर्न में कितनी है? 1 डॉट है। सेकंड में 3 यानी कि 2 प्लस हो गई। उसके बाद थर्ड में कितनी प्लस हो गई? 2 प्लस हो गई। 3 में 2 यानी कि 5 हो गई, तो यहाँ भी 2 प्लस हुई। अब 5 में यहाँ पर फोर्थ पैटर्न में कितनी है? 7 है, तो यहाँ पर भी कितनी है? 2 प्लस है। जब हम 5th पैटर्न बनाएंगे तो कितनी होंगी? 2 और प्लस कर देंगे 7 में, तो कितनी हो जाएंगी? 9। उसके बाद
सिक्स्थ पैटर्न होगा 9 में, फिर 2 प्लस करेंगे कितनी हो जाएंगी 11 डॉट्स हो जाएंगी। सेवन्थ पैटर्न में कितनी होंगी 2 प्लस हो जाएंगी तो 13। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 13 डॉट्स की नीड होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है क्लॉक इज केप्ट हॉरिजेंटली ऑन अ टेबल इन सच अ वे दैट एट 3 PM इट्स आवर्स हैंड वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, एट व्हाट टाइम विल द आवर्स हैंड विल बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द वेस्ट। यानी कि एक मेज पर एक घड़ी जो है वो किस तरीके से रखी है, हॉरिजेंटली रखी है। घड़ी कैसे होती है, वो इस तरीके से होती है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 3 यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब यहाँ पर है एक मेज पर एक घड़ी जो है क्षैतिज रूप से रखी जाती है। दोपहर 3 बजे उसकी घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रही है, तो घंटे की सुई किस समय पश्चिम दिशा की ओर होगी। यानी कि यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। तो ये जो वॉच है, ये जो घड़ी है वो इस तरीके से रखी है। तो यहाँ पर 3 जो है वो यहाँ है, जो नॉर्मल घड़ी है यहाँ पर होगा 3, तो ये जो है हॉरिजेंटली रखी है तो 3 यहाँ पर है, नॉर्थ में है, क्योंकि 3 बजे उसकी घंटे की सुई उत्तर दिशा में है। तो यहाँ बताना है कि घंटे की सुई किस समय पश्चिम दिशा की ओर होगी। तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 1 और यहाँ पर 12। तो पश्चिम दिशा किधर है, इधर है वेस्ट। तो 12 बजे जो है पश्चिम दिशा की ओर घंटे की सुई होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कितने बजे 12 बजे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन इज कॉल्ड पेंसिल। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में पेन को पेंसिल कहा जाता है। पेंसिल इज कॉल्ड इरेजर, पेंसिल को इरेजर, एंड इरेजर इज कॉल्ड बुक, और इरेजर को किताब कहा जाता है। देन व्हाट विल बी यूज टू इरेज समथिंग, तो कुछ मिटाने के लिए किसकी यूज होगी, तो हम किसका यूज करते हैं, इरेजर का करते हैं। तो इरेजर को क्या कहा जाता है एक कोड लैंग्वेज में, बुक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर मैट्रिक्स। यहाँ पर आपको उस आकृति को चूज करना है जो दी गई आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी। तो यहाँ पर देखेंगे EFG, DEF, CDE, तो यहाँ पर क्या आएगा E आएगा। अब यहाँ देखेंगे E किस तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ देख लेंगे E जो है इस तरीके से बना हुआ है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज। दी गई अल्फाबेटिकल सीरीज में आगे क्या आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे ई के बाद है आई, FGHI, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, ई और आई के बीच में 3 का। आई के बाद है एम, तो इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स का डिफरेंस है, JKLM, तो यहाँ भी 3 का है। उसके बाद एम के बाद NOP, तो 3 का है। यहाँ है Q, तो अब Q के बाद क्या आना चाहिए, RST, तो नेक्स्ट होगा U, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर नेक्स्ट है रोहन सेलिब्रेटेड हिज डॉटर्स बर्थडे 3 days आफ्टर द सेकेंड सैटरडे ऑफ अगस्त 2022। रोहन ने अपनी बेटी का जन्मदिन अगस्त 2022 के दूसरे शनिवार के 3 दिन बाद सेलिब्रेट किया। ऑन विच डे ही सेलिब्रेटेड हिज डॉटर्स बर्थडे, तो उसने किस दिन अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर अगस्त में सेकेंड सैटरडे कब है, तो 13 का है। तो सेकेंड सैटरडे के 3 दिन बाद उसने सेलिब्रेट किया है, तो 1 2 3, तो 3 दिन बाद क्या है 17, यानी कि 17 ऑफ अगस्त है, और डे क्या है वेडनेसडे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वेडनेसडे को उसने सेलिब्रेट किया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मोनू इज टॉलर देन रोहित, मोनू रोहित से बड़ा है। श्याम इज टॉलर देन रिंकू, श्याम रिंकू से बड़ा है, बट शॉर्टर देन रोहित, लेकिन रोहित से छोटा है। हु इज द टॉलेस्ट, सबसे लंबा कौन है, मोनू है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन इज देयर आर 2 सेट्स ऑफ फिगर्स, यहाँ पर जो है 2 आकृति सेट है। द सेकंड सेट है द क्वेश्चन मार्क, दूसरे सेट में जो है क्वेश्चन मार्क है। देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट 2 फिगर्स, पहली 2 फिगर के बीच में एक रिलेशनशिप है। सिमिलर रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ फिगर, तो बिल्कुल ऐसी ही रिलेशनशिप जो है तीसरी और चौथी फिगर के बीच में होनी चाहिए। सेलेक्ट वन ऑफ द आंसर फिगर्स, तो आपको जो है एक आंसर फिगर को सेलेक्ट करना है विच रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले ये समझेंगे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर जो है ये आकृति है, अब इसमें जो है यदि हम इस तरीके से और ऐड कर दें और इसे फिल कर दें तो सेम आकृति बन जाएगी फुल, और इसे इस तरीके से टर्न कर दिया, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर जैसे ये है तो इस तरीके से घुमा दिया, तो ये आकृति इस तरीके से है। अब बिल्कुल इसी रिलेशनशिप में हमें नेक्स्ट करनी है, तो जब हम ऐसे ही आकृति इधर बना देंगे और इस तरीके से इसे घुमा देंगे तो किस तरीके से दिखाई देगी, तो वो इस तरीके से दिखाई देगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.